हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आता है। यहाँ तो कोई पार्टी कर रहा है भाई। ये थर्ड पार्टी है या आप ही किसी तरह की पार्टी कर रहे हो, क्या है ये। देखते हैं। हमें पार्टी दिखाई दे रही है और देखते हैं किस तरह की पार्टी है ये। प्लीज़ डिवाइन बताइए। जय माता दी, हर हर महादेव। ओके, कार्ड्स खुद ब खुद गिरे हैं। राम नारायणं जानकी वल्लभम। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। कौन है जो आपकी तरफ निगाहें बनाए रखता है, आपकी सक्सेस को देखता रहता है, आप क्या क्या करते हो और फिर उसके मिर्ची भी लग जाती है। कौन हो सकता है, देखते हैं। जय माता दी। पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। किस तरह का पेशेंस रखना है। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करते हो। कुछ जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, आप उस चीज़ के लिए हड़बड़ी में काम करना शुरू कर देते हो, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी कभी हम बिना सोचे समझे ही सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, फिर इस तरह से हो जाते हैं स्टक। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी कभी ज़्यादा इतनी जल्दी कर देते हो, इतना ज़्यादा जल्दी कर देते हो कि फिर आपके काम में स्टकनेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेहनत करोगे लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है भाई। क्यों इतनी जल्दी हो रही है? ये देखिए 6 नंबर की एनर्जी है। आप किसी तरह की पार्टी करने वाले हो, पार्टी का ये एनर्जी आई थी, पार्टी हो रही है। ये दिख रही है, ये लोग, ये राजा हैं, ये उनकी प्रजा है और आप किसी तरह की पार्टी कर रहे हो। जैसे किसी का बर्थडे आने वाला हो या शादी होने वाली हो किसी की, वहाँ पर आप पार्टी कर सकते हो। उसकी भी एनर्जी हमें आ रही है। और ये आप ही को पता होगा, ज़्यादातर हमें शादी वाली या जन्मदिन वाली आ रही है। किसी का बर्थडे होता है, किसी का बच्चे का भी बर्थडे हो सकता है, उसकी भी एनर्जी हमें आई है। और कोई लेडी है जो आपकी तरफ देख रही है, बहुत ज़्यादा चालू है भाई ये लेडी। ये देखिए, मुझे तो हाथ में कार्ड लेने से पहले ही पता चल गया था। बहुत ज़्यादा चालू है ये लेडी। हम बार बार आपको एक ही चीज़ बताते हैं, ये लेडी अगर आई है तो ये आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर राज करना चाहती है। ये लेडी बहुत ज़्यादा चालू है, ना चाहकर भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएँगे भाई। जितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं छोड़ पाएँगे, क्योंकि ये लेडी आपकी ज़िंदगी में ग्रैंड लगा कर बैठ गई है। चाहोगे ना तो भी नहीं हट सकते उसके जीवन से अब। हमें ऐसी इसीलिए आ रही है क्योंकि कभी-कभी इंसान इस तरह की एनर्जी में फँस जाता है कि ना चाहकर भी उसे वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो उसकी इच्छा नहीं है। और सॉरी, किसी की एनर्जी हमें इस वक्त कैच हुई है तो इसीलिए हमें हंसी आ गई है। और वो इस वक्त हंस भी रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है इन चीज़ों से कि क्या है ये, क्या बवाल है जो हमारी ज़िंदगी में आके फंस गई है, बैठ गई है, कुंडली मार के हट ही नहीं रही है। तो वो ये है, वो बंदा जो है ना, वो इस तरह से आपकी मेहनत को छीनना चाहता है। बस इसीलिए वो आपके साथ में है। वो आपकी जितना भी आप करते हो उन सब को वो लेना चाहता है और करोगे आप, नाम वो अपना कर लेगा। इस तरह की एनर्जी है। आप जितनी भी मेहनत करोगे, आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, लेकिन वो क्या करेगा पता है? वो उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर बना लेगा कि हाँ उसने किया है। जैसे पकी पकाई खिचड़ी खाने का शौक होता है ना, मेहनत कोई और करे, खाए कोई और, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो
किसी का गला ख़राब है। मेरा गला सडन चेंज हो गया है। तो आइसक्रीम वग़ैरह खाई थी क्या? तो देखिएगा ये कौन है क्या, ये तो आपको पता ही है, बोलना ही क्या है। तो ये किसी की मदर इन लॉ की भी एनर्जी आ रही है, या किसी की देवरानी की एनर्जी आ रही है, किसी की जेठानी की एनर्जी आ रही है, और किसी की जैसे खास नहीं होती हैं, जैसे चाचा ताऊ की होती हैं, उनके घर में से कोई लेडी है उसकी भी एनर्जी आ रही है। वो आपके सारे किए कराए पर पानी फेरेगी और खुद का नाम कर देगी कि उसने की है। भाई हमने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है, सारी चीज़ें उसने की है। बहुत मेहनत करती है आपके जीवन में, वो आती है आपको, और सच बताऊँ, वो आपके जीवन में आकर झगड़े भी लगवाती है, बातें बनाती है, गंदी गंदी बातें बनाती है, आपको भरती रहती है अपने परिवार के खिलाफ। आपकी कोई जेठानी हो सकती है या आपकी देवरानी हो सकती है जो उसके साथ में रहती है, ननंद के खिलाफ भी भड़काती है ये औरत जो है। और ये अपना राज करना चाहती है और आप सबसे दूर हो जाओ, उसके बाद में सिर्फ इसी का राज रहे, फिर ये आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इसे पता है जब तक आपके आसपास आपके आसपास वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे दूर नहीं होगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी आपके साथ में। वो आपका पूरा परिवार बिल्कुल बिखेर देना चाहती है, जैसे बिखर जाता है ना, मोती बिखर जाते हैं उस तरह से। बस समेटते रहो, फिर उसके बाद में भाई क्यों खाते हो ऐसी चीज़ें। एनर्जी बैलेंस कीजिए प्लीज़। हमारे गले में कुछ होने लग गया है सडन। किसी को बुखार भी है क्या? जुकाम खांसी पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हो। अभी तो ऐसी कोई सर्दी भी नहीं आई है, और इस तरह से मेरे से तो गले से भी नहीं बोला जा रहा है। तो इस तरह से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें करना चाहती है, लेकिन आपको इसकी बातों में नहीं आना है, वरना आप फंस जाओगे। फिर इसके आगे इस तरह से भीख मांगना, अभी तो ये आपको फैशन का टट्टू बना रही है। सॉरी, ये हमारी लैंग्वेज आ गई थी। और ये इस तरह से आपको फैशन कराने के चक्कर में, या आपको बिगाड़ देना चाहती है पूरी तरह से। आपकी जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा आप खर्चा करो, अपनी फैमिली की तरफ ना देखो, अपने बच्चे की तरफ ना देखो। इसका कोई बच्चा भी है, एक बेबी है शायद, वन, छोटा सा है, 2 साल या 3 साल का करीब होगा शायद, इससे छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं है। और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है, एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी के साथ भी खेल देना चाहती है ये लड़की जो है, लेडी, फीमेल। और इसकी एज करीब 35 या 40 तक के बीच की है, और 32 भी हो सकती है। देखिएगा ये कौन है। ये लेडी बहुत ज़्यादा मक्कार है, आपके पैसों पर राज करना चाहती है, और आपको इस तरह से भीख मांगने पर मजबूर कर देगी आगे जाकर, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को। अभी तो ये सिर्फ देखती है आपके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप क्या क्या कर रहे हो, आप किससे झगड़ा कर रहे हो। फिर आपके बारे में शाबाशी भी देती होगी, अरे आपने तो बहुत अच्छा किया है, आपने उससे झगड़ा किया, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इस तरह की वो बातें बनाती होगी आपसे, आपसे अकेले में बातें करती होगी। आपके घर के पानी जैसे मटका होता है, उस तरह की कोई चीज़ है आपके घर में, उसमें वो सारी चीज़ें मिलाकर जाती है। आपके घर की जो फीमेल्स हैं उन्हें, और कुछ मेल्स भी हैं, उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चल चुका है कि ये लेडी जो है आपके खाने में या पानी में मिलाकर कुछ देती है आपको बार बार। आपके पेट में कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, किसी के पेट में। ऐसी ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं। आपकी जो 1% की जो एनर्जी है ना, वो हमसे कनेक्ट होती है, तभी हम आपके लिए ये मैसेजेस बता पाते हैं। लेकिन किसी के पेट में गड़बड़ है तो दवाई ले लीजिए प्लीज़। और इस तरह से वो देखती रहती है आपके घर में, हर टाइम का उसे पता है कि आपके घर में कब क्या हो रहा है। आप सुसु पॉटी भी जाते होंगे ना, सॉरी ये गंदी वाली बात है, लेकिन वो भी उसे वो बताती होगी जाके, उसे भी पता चल जाता होगा कि आपके घर में नहीं रहती, फिर भी उसे पता चलता होगा कि आप इतनी बार गए हो, इतना आपने खाना खाया, इतना पानी पिया है,
सारी चीज़ें, कब आप सोते हो, कब आप चाय पीते हो, कब आप कॉफ़ी पीते हो, कब आप खाना खाते हो, कब आप बाहर जाते हो, उसे सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। वो इतनी चालू है कि उसे अपनी फैमिली से ज़्यादा आपकी फैमिली में इंटरेस्ट है जानने का कि आपके फैमिली में क्या हो रहा है। इस तरह से आपके जो बैलेंस है ना, मनी जो है वो इस तरह से बेकार हो जाए और आप पैसे पैसे के लिए तरसो और आपके जीवन में जो मनी फ्लो हो जाए, बिगड़ जाए, सारी स्थितियाँ बिगड़ जाएँ। उस तरह से आप गलत डिसीजंस लेते रहो, आपका बैलेंस बिगड़ जाए, उसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से स्टक करने के लिए दिख रहा है, इस तरह से स्टक करने के लिए आप अकेले ही रह जाओ। ना तो फिर वो आपका साथ देगी, ना आप चाहोगे कि फिर वो आपका साथ दे। आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली से अलग हो जाओगे। फिर कोई भी इंसान होता है, अगर किसी के साथ इतना आप गलत करोगे, चाहे आप किसी के बहकावे में आकर कर रहे हो या किसी भी तरह से कर रहे हो, लेकिन किया तो है, तो फिर वो आपका साथ क्यों देंगे? क्योंकि दिल तो उनके पास भी है, दिमाग तो उनके पास भी है। जब आप उनके साथ इतना गलत कर सकते हो, एक बार के लिए वो आपको माफ़ कर भी दें, लेकिन वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो एक बार कोई इंसान कर सकता है तो बार बार कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपनी फैमिली से बना कर रखो जितना हो सके। बाहर वालों का तो काम ही यही है, किसी का घर बिगाड़ना, किसी का, कभी कभी किसी को अपने आप से कोई मतलब नहीं होता है, बस दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना ही उसका धर्म बन जाता है। वो ना तो भगवान को पूजा पाठ में रखता है, ना खुद अच्छे से रहता है, ना अपनी फैमिली को अच्छे से रखना चाहता है। बस वो चाहता है कि दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करूं और रिश्ते बिगाड़ूं। उसका खाना ही शायद तभी पचता होगा, तब वो किसी का झगड़ा देख लेते होगे। तो डिवाइन प्लीज़, जो भी ये गंदी एनर्जी आई है, जहाँ से भी आई है, जिसने भी ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है किसी के भी जीवन में, वो उसी के ही जीवन में वापस जाए और उसी के घर में या उसी की फैमिली में ये सारे झगड़े हों, और जिसके जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके जीवन में ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि वो अभी कुछ कम उम्र का भी हमें दिखाई दे रहा है, वो जो लेडी है या जेंट, कोई भी मेल फीमेल हो सकता है, वो जो जो भी है वो अभी बहुत कम उम्र का है, या उसके दिमाग में अभी इतनी समझ नहीं है उसके अंदर कि वो इन सारी चीज़ों को देख सके। समय के साथ में कुछ ठोकरें खाकर ही इंसान को समझ आती है। तो प्लीज़ डिवाइन, उसके जीवन में बहुत झगड़े हो जाएंगे वरना, प्लीज़। थैंक यू। राधे राधे। और जितना हो सके ऐसे फीमेल से बच के रहिए जो आपके घर में आते हैं, सिर्फ चुगलियाँ करती हैं, आपसे बैठ कर बातें करती हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है, ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप अकेले रहो। और अगर आपको अपने फैमिली से भी किसी से बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, सॉन्ग सुन सकते हो या आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए वरना आपकी ज़िंदगी हो जाएगी पूरी तरह से बर्बाद। फिर मत बोलना कि किसी ने भी आपको, भगवान ने आपको मैसेज नहीं दिया था, तो भगवान ने ही आपको ये मैसेज दिया है हमारे थ्रू। ओके। एंड राधे राधे। जय श्री बांके बिहारी जी महाराज। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय श्री राम। जय हनुमान।